गाइज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल 8 to 11 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, मतलब कि 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर आपको जो रेडियन में आएगा उसको सेकेंड में रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो इसमें बताना है कि आपको कितना रेडियन का कोण बनाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो पहला बार लिखा हुआ है कि 1 मिनट में पहिए का परिक्रमणों की संख्या कितना है हम लोग का 360 डिग्री। तो आपको पता होगा गाइज कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अर्थात 60 सेकेंड में पहियों की परिक्रमणों की संख्या कितना हो जाएगा, 360 ही डिग्री होगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 1 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए 1 सेकेंड में, तो ऐसा तो पता चल जाएगा ना कि 1 सेकेंड में वो कितना बार वो घुमा है। तो यहाँ पर 360 डिग्री बाई 60, तो इसमें इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग ये आपको 6 बार, कितना बार में 6 बार ये घुमा हुआ है। कितना बार ये घुमा है, 6 बार, मतलब कि 1 सेकेंड में हम लोग का 1 सेकेंड में जो परिक्रमण किया है पहिया वो 6 बार किया है। कितना किया है, 6 टाइम्स किया है। तो चलिए इसको एक बार इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं कि पता तो चले कि कितना बार घुमा हुआ है। चलिए अब उसके बाद हम लोग बताया गया है कि उसके बाद बोल रहा है कि कितना किया है। तो कितना बार है पता चल गया कि 6 बार इसको परिक्रमण किया है। जैसे आपको पता ही होगा ये पहिया है, तो अगर एक बार घूमता है तो एक, और ऐसे से कि इतना ही ऐसे 360 बार, यानी कि 6 बार ऐसे घुमा हुआ है। और बोल रहा है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप बनाता है। तो यहाँ पर रेडियन में हमको निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि एक परिक्रमण मतलब एक बार घूमने में, एक बार में कोण बना, एक बार में कोण बना। तो देखिए गाइस, आपको पता होगा कि जब ये एक वृत्त है, मान लीजिए कि एक पहिया है, तो एक पहिया अगर इतना घूमता है तो हम लोग का 180 डिग्री का, यानी कि 180 डिग्री यानी पाई का बनता है। और एक बार और घूम जाता है नीचे से ऊपर तो कितना होता है, 2 पाई हो जाता है, यानी कि हम लोग को 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर उसको रेडियन में, हम लोग को यहाँ पर क्या में मापने हैं, रेडियन माप में ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि पाई इक्वल टू होता है हमारा 180 डिग्री, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो 2 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई एक परिक्रमण में बना कोण, तो हम लोग को कितना बार घुमाया, तो 6 परिक्रमण। हमारा पहिया कितना बार घुमा था, 1 सेकेंड में 6 बार। तो हमारा 6 बार में कितना कोण बनेगा, कोण बना, तो यहाँ 2 पाई रेडियन में निकालना था, इसीलिए इसको हम रेडियन में निकाल दिए पाई के साथ, और साथ में कितना बार 6, तो कितना होगा 12 पाई। ये हम लोग का आंसर आ गया कि हमारे 6 बार घूमने में पहिया में 12 पाई रेडियन का माप का कोण बनाता है, 12 रेडियन का। तो चलिएगा, जितना तो समझिए बोले। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी, जिसमें से आपको पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लिए, देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर एक वृत्त बना लिए। और वृत्त बनाने के बाद बोल रहा है कि यहाँ पर 22 सेंटीमीटर एक चाप की लंबाई लिया हुआ है। तो हम लोग एक 22 सेंटीमीटर का चाप का लंबाई भी ले लेते हैं।
22 सेंटीमीटर का। गाइज यहाँ से इस तरीक़ा से यहाँ पर दिया गया है। और एक बोल रहा है कि केंद्र से यहाँ पर जो त्रिज्या इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब जो थीटा बन रहा है, इसके बीच में जो थीटा बन रहा है उसको निकालना है हम लोग को। वो भी किस में? डिग्री माप में। डिग्री माप में आपको बनाना है। तो यहाँ पर इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है वो हमारा 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता होगा कि वृत्त में हर जगह जो त्रिज्या होती है वो सेम होती है। इसमें तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग जो दिया है उसको बारी बारी से लिख लेते हैं कि हमारी जो वृत्त की त्रिज्या है वो 100 सेंटीमीटर है, हो गया। और हमारा जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई, देखिए त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं तो चाप की लंबाई क्या हो गया यहाँ पे? चाप की लंबाई हम लोग का 22 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसको l से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की है। r से होता है रेडियस, s से होता है लेंथ। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइज कि अब आगे बोल रहा है यहाँ पे हम लोगों का कि इसके बीच में जो थीटा बनता है, यानी कि थीटा जो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको निकालना है। तो आप लोगों को गाइज पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि जब हम लोग का थीटा निकालना होगा तो उसका होता है जो फार्मूला होता है L/R होता है, यानी कि चाप की लंबाई बाई त्रिज्या। तो हम लोग को चाप की लंबाई कितना दिया गया? चाप की लंबाई दिया गया हम लोग का 22 सेंटीमीटर और यहाँ पर त्रिज्या दिया है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको दोनों को हम निकालते हैं। तो क्या करना है? तो ये 2 से घटाएंगे 11, 2 से घटाएंगे 2 0, सॉरी 5 0 हो जाएगा ना, तो 11 50। अब देखिए जब भी थीटा का, अगर हम लोग थीटा में एंगल निकालेंगे वृत्त में तो हमारा रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में होता है। जब भी किसी वृत्त में हम किसी भी एंगल को निकालेंगे वो हमारा किस में आएगा? वो रेडियन में आ जाता है। अब बताना है कि जो ये रेडियन में आया है, इस रेडियन को हम लोगों को क्या करना है? डिग्री माप का कोड में बताना है। तो डिग्री में निकालने के लिए आपको पता होगा कि 11/50 रेडियन को हम लोगों के किस में निकालना है गाइज? जब भी हम लोग को रेडियन में अगर हमको डिग्री में निकालना रहता है तो उसमें 180, कितना? 180/पाई से जो भी आपका रेडियन दिया रहता है उससे हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो किस में आ जाता है? हम लोग का डिग्री में आंसर आ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 180 बटा में यहाँ पाई का मान हम लोग को कितना लेने के लिए बताया गया है? 22/7 गुने 11/50। ये हम लोग का किस में आएगा आंसर? डिग्री में। अब देखिए बटा इसका भी रहता है तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ 180/22, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है 1 को ऊपर 7 को नीचे लिख देते हैं, गुने 11/50। ये हम लोग का किस में आएगा? डिग्री में। अब देखिए इसमें से जो कट रहा है उसको कटा लेते हैं। 11 दूनी 22 और यहाँ से अगर हम लोग 1 0 से 1 0 कटा दिए तो 5 से कटाएंगे तो कितना? 5 से 1 कटेगा नहीं, तो बचा हम लोग का कितना आंसर? यहाँ से ये कटा नहीं है तो कितना हो गया? 18, सॉरी ये 2 बच गया तो 2 से 9 बार में चला गया। तो 9 गुने 7, सॉरी 9 गुने, सॉरी 7 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा जाएगा ना जी। तो यहाँ पर 7 9 7 63 बटा में कितना हो गया? 5। ये वाला 5 बचा हुआ है तो 5। गाइस देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे हम भी खुद। तो 9 9 7 63/5 जब भी हमारा डिग्री में और बाटा में आ जाता तो उसमें हम लोग को बाटा में नहीं रखना पड़ता, उसको डायरेक्ट फिर हमको मिनट में उसके बाद सेकंड में निकाला जाता है। कभी भी हमारा डिग्री बाटा में नहीं आता है। तो इस बाटा को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें 63, 5 से 63 में 5 एक बार में चला जाता है। बचा कितना हम लोग का? 1 3 5 दूना 10, कितना आ गया? 12। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे 12 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 12 डिग्री प्लस बचा कितना हम लोग का यहाँ पर? 3/5। ये भी हमारा क्या हो गया? डिग्री।
गाइज आपको पता होगा कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। कितना होता है? 1 डिग्री बराबर होता है यहाँ पर 60 मिनट। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो 12 डिग्री प्लस इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। डबल जीरो इसको 1 जीरो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 से कटाएंगे तो कितना, 6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसमें सॉरी यहाँ पर कितना है, 3 है। 3/5 है, गुने हम लोग मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 1 डिग्री बराबर 60, तो 60 से मल्टीप्लाई होगा तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चला जाएगा, 12 बार में। तो 12 दिए कितना हो गया, 36। हम लोग का कितना आ गया, 36 मिनट आ गया। तो 12 डिग्री और कितना हो गया, गुने 60 से यहाँ 60 मिनट से हम लोग क्या किए थे, मिनट में चेंज करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 36 मिनट। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि भाई हम लोग का कितना आंसर आ गया है यहाँ पे, जिसमें जगह नहीं बचा इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं इससे। तो क्या हो जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट को हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन से इंडिकेट करते हैं, हमारा आंसर हो गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला बनाते हैं। चलिए गाइज अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाने से पहले यहाँ पर देख लेते, जो जो दिया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्त का व्यास है 40 सेंटीमीटर, एक जीवा है उसका 20 सेंटीमीटर, वृत्त का जीवा 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और लंबाई, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, और इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग को चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बना लिए। वृत्त बनाने के बाद फिर बोल रहा है कि हमारा जो त्रिज्या दिया हुआ है और उसके सबसे पहले हम लोग एक जीवा बना लेते हैं। तो जीवा क्या होता है, दोनों लाइन को, अंडरलाइन को, दोनों वृत्त को एक जगह काटता है, और इसके बीच में जो क्या बोल रहा है कि इसके बीच में जो एंगल बोल रहे हैं यानी कि थीटा बन रहा है, तो इसको बीच में त्रिज्या से क्या कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। अब बोल रहा है कि जो एक वृत्त की जीवा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर देख लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया था पहले उसको भी लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है वृत्त का व्यास यानी कि डी 40 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है, r/2 होता है, तो 40/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे बोल रहा है कि वृत्त का जीवा दिया है हम लोगों का यहाँ पर कितना, 20 सेंटीमीटर, और आगे क्या दिया है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, चाप की लंबाई यानी एल निकालना है हम लोग को। और यहाँ पर थीटा भी हम लोग को नहीं पता है कि यहाँ पर इसके बीच में कितना, तो हम लोग का कितना आया, त्रिज्या कितना है जी, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको चलिए ए बी और इसको ओ नाम लेते हैं, नाम ले लिए। और देखिए गाइज अगर हमको ये भी पता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसको हम कौन सी त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ए ओ बी कौन है जी, एक समबाहु त्रिभुज है। और जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण यानी कि तीनों कोण कितना का होता है, तीनों कोण 60, 60 और 60 डिग्री का होता है। ये तो जानते ही होंगे कि समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण 60-60 डिग्री हो गया। था हमारा यहाँ पर थीटा क्या हो गया जी हम लोग का, 60 डिग्री। आपको पता है कि वृत्त में जो यहाँ पर थीटा जो एंगल आता है हमेशा क्या होता है, रेडियन में होता है। आपको वृत्त में आपको पता है कि जब भी सर्कल होता है उसके बीच में जो थीटा बनता है वो हमेशा रेडियन में बनता है। तो चलिए रेडियन में इसको ज्ञात कर लेते हैं। और रेडियन में ज्ञात करने के लिए भी आपको पता होगा कि किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग पाई/180 गुने 60 से क्या करते हैं, रेडियन में बनाने के लिए गुना करते हैं। कितना हो गया, 3, तो पाई/3 क्या हो गया हम लोग का, रेडियन आ गया। थीटा हम लोग का कितना आ गया, पाई/3
रेडियन। अब चलिए हम लोग को आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से इसको बताएं, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का फार्मूला ही आगे था कि चाप की लंबाई बराबर होता है त्रिज्या गुने थीटा। अब हम लोग का आंसर सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व। तो आर कितना है जी हम लोग का, आर देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर था, थीटा कितना था π/3 था। अब इसको दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 20 π/3। तो हम लोग एल इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि चाप की लंबाई कितना आ जाएगा π/3। ये हम लोग का इस किस में आ गया भैया, ये रेडियन में हम लोग का आंसर आ गया। देख सकते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको बना दिया गया है। बहुत ही, एक बार फिर से देख लीजिए। एक वृत्त दिया हुआ था जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर था और उसमें से दिया गया कि जीवा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई है और उसके संगत छोटे चाप की लंबाई। तो यहाँ पर हम लोग को चाप की लंबाई याद करना था, किसको, चाप की लंबाई को। तो यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर जो चाप की लंबाई था उसको एल मान लिए, हो गया। अब देखिए वृत्त का व्यास डी था, हम जानते हैं कि डी होता है 40 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r/2 होता है, तो 20/20 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। वृत्त का जीवा कितना था, 20 सेंटीमीटर दिया था, चाप की लंबाई नहीं मालूम था और थीटा भी दोनों के बीच में नहीं मालूम था। अब इसमें देखते हैं कि ए ओ बी दोनों तीनों जो त्रिभुज की, देखिए इसमें इसके बीच में एक त्रिभुज बन रहा है और तीनों त्रिभुज की भुजा 20-20 सेंटीमीटर का है। तो देखिए जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण कितना हो जाता है यहाँ पर हम लोग का 60 डिग्री का। तो हम लोग का थीटा इसमें कितना आ जाएगा यहाँ पर भी जी 60 डिग्री का। तो यहाँ पर 60 डिग्री हम जानते हैं कि एक सर्किल में जब भी थीटा बनता है, एंगल बनता है, वो रेडियन में बनता है। तो सबसे पहले इसको रेडियन में ज्ञात कर लेते हैं। तो जब भी रेडियन में डिग्री को ज्ञात करना होता है तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 से कर देते π/3 रेडियन आ गया। उसके बाद हम लोग को एक फार्मूला, चाप की लंबाई का फार्मूला आता है r × थीटा। तो 20 गुने π/3 तो 20 π/, तो हम लोग के रेडियन में आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।